if each term of an AP is added, subtracted, multiplied or divided by a non-zero numbers, non-zero number, then बहुत आसान है. If each term of an AP is added, subtracted, multiplied or divided by a non-zero number, then the resultant sequence will also be an AP. पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं. If each term of an AP is added, subtracted, multiplied or divided by a non-zero number, then the resulting sequence will also be an AP. अब इसका मतलब क्या है? जैसे AP का कोई भी टर्म है, these properties are very very important. तो अगर AP का हर एक टर्म्स को कोई कांस्टेंट नंबर से है ना, मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कांस्टेंट छूट गया है, तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर या फिक्स्ड नंबर. तो एक एपी है, उसके हर एक टर्म्स को कोई कांस्टेंट नंबर से जीरो नहीं होनी चाहिए, या तो ऐड किया जाए या तो सब्ट्रैक्ट किया जाए या तो मल्टीप्लाई किया जाए या तो डिवाइड किया जाए सेम नंबर से. तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा ना, वो भी एपी ही होगा. जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप मान लीजिए जैसे एपी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है एंड सो. ये एपी है और इसी एपी में मान लो मैं +2 ऐड करता हूँ. ठीक है, क्या कर रहा हूँ, +2 अगर मैंने ऐड किया तो रिजल्टेंट सीक्वेंस हर एक टर्म्स में, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. तो आप बताइए क्या ये एपी नहीं है? ये भी एपी है, राइट? ये भी एपी है. हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ कॉमन डिफरेंस, यहाँ फर्स्ट टर्म चेंज हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 था तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 ही है, राइट? तो देखो चेंज तो नहीं हुआ ना, एपी ही है, सीक्वेंस एपी ही रहा. अगर इसी को अगर मैं -1 कर दिया तो 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 8 - 1 7, 10 - 1 9, 12 - 1 11, 14 - 1 30. तो ये भी एपी में है ना. बहुत एग्जाम्पल ही ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ओके, कुछ फर्क नहीं. अगर मान लो आपकी इच्छा है कि सर ठीक है आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो इस सीक्वेंस में, तो भी एपी ही रहने वाला है. देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 4, 4 2 8, 6 2 12, 8 2 16, 10 2 20 एंड सो ऑन. तो देखिए अब यहाँ पे हो सकता है कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, लेकिन एपी तो है, 4 4 में कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म 4 है, सो ये भी एपी में ही रहेगा. अब बिल्कुल क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल का आप टेंशन ना ले, इतने हमारे पास क्वेश्चंस है कि यू विल फील लाइक वाओ देयर आर सो मेनी क्वेश्चन. जस्ट आपको क्या करना है, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार याद रखना है, रिवीजन करना है, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको पूरा करना है. तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि आपको मैथ्स का जो जेई का मैथ्स का पोर्शन है कैसे कंप्लीट करवाना है, कैसे क्रैक करना है, राइट? बस आपको चिंता इस बात की रखनी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज को समझिए. नहीं आ रहा है तो आप 10 बार भी पूछो, ठीक है? इसी को मान लीजिए मैंने
2 से डिवाइड कर दिया, फिर देखो 2 से डिवाइड किया तो 1, 4/2 2, 3 4 5 6 7, तो ये भी एपी में है। ठीक है, तो यही मतलब है इसका, ये प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस पे आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देखना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस रहेगा इसकी प्रॉपर्टीज बेस पे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। और प्लीज प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन मैथ्स का लेक्चर नहीं रहता, जैसे आज है आपका, तो आने वाले टाइम में आपका मैथ्स का लेक्चर एक्चुअली धीरे धीरे बढ़ जाएगा, वो 3 घंटे का हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो जिस दिन मैथ्स का लेक्चर नहीं रहता, एटलीस्ट कोशिश करो हर दिन मैथ्स का प्रैक्टिस होना ही चाहिए, है ना। देन यू कैन एंजॉय, फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, एक समय डरिए नहीं हमको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो गया क्या, कैन वी गो अहेड? अगर आपने लिख लिया है तो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर कोई लिख रहा है तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। गोइंग अहेड, आप ऑन द वे हो, मतलब लिख ही रहे हो, तो चलिए। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान लो कि अगर 3 टर्म्स एपी में लेना हो, if 3 terms to be selected, if 3 terms to be selected in AP, if 3 terms to be selected in AP, तो क्या क्या 3 terms होगा, आपको भी पता होगा। अगर 3 terms अगर एपी में लेने हैं तो क्या क्या वो होता है, बताइए। बोलो। ए माइनस डी, और इधर ए प्लस डी। ऐसे ही एक अगर वही 5 होता तो a-2d, a+2d, ठीक है। एक इवन के लिए भी मैं बता देता हूं, if 4 terms to be selected, if 4 terms, if 4 terms to be selected in AP, तो 4 terms क्या क्या होंगे, a-d, a+d, a-3d, a+3। अगर मान लो 6 terms होता एपी में, तो फिर क्या करते आप, a-5d, a+5d। सिमेट्रिसिटी है, इधर लेफ्ट, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आप लोगों का एडमिशन हो गया कॉलेज में, या अभी प्रोसीजर चालू है कुछ? सर व्हाई कांट वी टेक ओनली इन केस ऑफ 4 आइटम्स? सर व्हाई कांट वी टेक ओनली ए इन केस ऑफ 4? अच्छा अच्छा, ए इन केस ऑफ 4 आइटम। एक्चुअली वरदा ये रखा गया ना, देखो ये एक्चुअली एक तो कन्वीनियंट के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा रखा गया है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहता है आपको कि मान लो 3 terms है, 3 terms का सम जो है इतना दिया है, तो इसका फायदा क्या होता है, जैसे 3 terms रखा है इसमें,
तो डी डी कैंसिल हो जाता है, तो 3a की वैल्यू आसानी से आ जाती है। यहाँ भी तो यहाँ पे एक्चुअली एक पैटर्न है, पैटर्न निकाल के यहाँ पे रखा गया है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है, ये इवन है तो डी है, और यहाँ पे सॉरी ऑड है तो डी है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि 4 टर्म्स है यहाँ पे, तो 4 इवन है, फिर 6 है, तो उसके लिए इवन टर्म्स के लिए जो डिफरेंस है वो इवन रखा गया है, और ऑड के लिए जो डिफरेंस है वो ऑड रखा गया है। और यहाँ भी सेम है कि अगर मान लो 4 टर्म्स का अगर सम दे रखा है, तो आप देखेंगे तो ये भी सारा डी डी कैंसिल हो जाता है और ए ही बचता है, कैलकुलेशन इजी होके एक वेरिएबल आ जाए। दिस इज द रीजन कि वी हैव kept it like this. Yeah. Sir, can you explain fourth terms once? रिधि समझ में आया, फिर से मैं एक्सप्लेन करूं? Fourth terms. So can you explain fourth terms? Fourth term, okay. ये ना ये अच्छा 4 टर्म्स के लिए, हाँ। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर 4 टर्म्स मान लो तुमको दिया है किसी एपी का, वो टर्म तो हम जनरली कौन से टर्म रखते हैं, तो इस यही रखते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी। अगर मान लो 6 टर्म्स होता, तो इसमें बस ध्यान में रखिए कि इसमें 2d का डिफरेंस है ना, तो इधर क्या आता, a माइनस 5d आता, राइट साइड में क्या आता, a प्लस 5d आता। इसमें अगर 5 टर्म्स होता, तो इसमें एक का डिफरेंस है, मतलब d का, तो a माइनस डी, a माइनस 2d और a प्लस 2d होता। समझ में आया क्या, रिद्धि, डिड यू गेट इट? बताइए, अगर डाउट है तो आप पूछिए, और क्लियर है तो भी बताइए कि क्लियर है। ओके, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा, एक छोटा सा पॉइंट है बट क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, कि अगर मान लो 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स है और एपी में है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, अगर एपी में है तो क्या करोगे आप? What comes in your mind first? If it is said that 3 terms are in AP, तो आप ऑपरेट क्या करोगे? अगर एपी में है तो क्या सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? क्या, राइट, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, करेक्ट करेक्ट। तो आप कॉमन डिफरेंस सेम, तो अपन क्या करेंगे, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और b को एक जगह कलेक्ट करो, तो b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, और ये 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो b इक्वल टू आता है a प्लस सी का रूट। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज हो गया, ये याद रखना है बेसिकली, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 2b इक्वल टू a प्लस सी हो गया। तो कोई एबीसी अगर एबी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी कंडीशन आ जाता है। अब अपन करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, एपी की जो भी प्रॉपर्टीज है, और एडवांस लेवल पे थोड़ा एक लॉग वगैरह पढ़ लोगे तो वहां से पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना है। एक अरिथमेटिक मीन है जो आज देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आज पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी थोड़ा मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर सब लोग तैयार हैं तो। इसको लिख लें और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत तो बताइएगा। सबको समझ में आ रहा है? अबोली, जयवर्धन, रिधि, रुद्राज, सानिका, श्री कृष्णा, स्वरूप, तनिषा, वरदा।
कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। Is this clear to everyone? Okay. अगर हो गया तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। गुड गुड। जस्ट हो जाए तो बता दीजिएगा कि सर हो गया है। अब थोड़ा कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें। वो टेंथ में तो चॉकलेट वाले क्वेश्चन किया करते थे, है ना। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये पता है तो ये निकाल दो। अभी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। चलिए, हो गया तो एक क्वेश्चन है, लिखिए। द पीएच, राइट ऑन द क्वेश्चन। बिल्कुल शांत दिमाग करके सॉल्व करना है। द पीएच क्यूएच and rth terms of an AP. The pH, QH and rth terms of an AP are respectively are, are respectively X, Y and Z. Then the value of X into Q minus R plus Y into R minus P प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू। ये जेड है, टू नहीं है ना। ये ऑप्शन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड ऑप्शन है पी प्लस क्यू प्लस आर। थर्ड ऑप्शन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड एंड डी ऑप्शन है जीरो। डी ऑप्शन जो है वो क्या है, जीरो। ट्राई कीजिए, टेक योर ऑन टाइम, ठीक है। द पी एच क्यू एच एंड RH terms of an AP are respectively x, y, and z. Then the value of x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is. क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बार बार क्वेश्चंस को पढ़िए। नहीं सॉल्व होगा तो मैं तो हूं, थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग। और कोई भी कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को समझने में, आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो पीएच होता है ना, पोजीशन दिया है, मतलब बोलते हैं ना कि फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ऐसे करके दिया है। पीएच जो टर्म है मतलब टीपीएक्स दिया है, टीक्यूवाई दिया है, टीआरजेड दिया है। आपको निकालना है इसका वैल्यू, एक्स इंटू क्यू माइनस आर, वाई इंटू आर माइनस पी, जेड इंटू पी माइनस क्यू। सर हाँ हाँ हाँ, यस यस दीदी, यू कैन टेक, नो इश्यू। आप फर्स्ट टर्म को ए ले सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी ले सकते हैं।
बताइए, कोशिश कीजिए, है ना, आसान है, अब ट्राई। और नहीं भी सॉल्व हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि कोई टेंशन नहीं लेना है। व्हेन आई से कि टेंशन नहीं लेना है, तो सच में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट समझ में अगर नहीं आता है तब थोड़ा सा टेंशन लेना है, जब तक आप लेकिन मेरे से बता दो कि सर नहीं समझ में आ रहा, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। क्या बात है वरदा, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। कितना फास्ट किया, बहुत जल्दी कर लिया तुमने। गुड गुड। मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट यू कैलकुलेटेड सो फास्ट। परफेक्ट। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। वेरी गुड। चलिए सॉल्व करें। जिसका आ जाता है आंसर वो बता देगा, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आई शुड वेट। ठीक है दीदी, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मतलब जस्ट मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो बता दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही लेंथी है। अ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ वर्दा, और जिससे सॉल्व हो जरा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे किया, ऐसे ही किया या। चलिए, तो पहले क्वेश्चन जो दिया है ना, उसका डेटा लिखना चाहिए, है ना। मैं तो यही पहले करूंगा कि पीएच क्यूएच मतलब टीपी दे रखा है, एक्स है, और इसको क्या लिख सकते हैं। मान लो एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और वो चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल ऑफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड नाउ, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जिस मैं मैटर बताता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो इसको मैं मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। क्यूएच टर्म दे रखा है वाई, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, सेकेंड इक्वेशन मान ली। टी आर अपने को दे रखा है जेड, ए प्लस जेड माइनस वन इंटू डी, ये दिया है थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब भाई जरा ध्यान से देखो, अपने को क्या चाहिए यहाँ पे। ओ, वरदा, आई थिंक, नहीं, मैं आपका आंसर आ गया है, बट अपने को ऐसे नहीं करना है ना, वी कांट टेक p इक्वल टू x ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये p इज द पोजीशन, है ना। p पोजीशन है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोर्थ टर्म, फोर्थ अगर ऐसे कब होता, फोर्थ टर्म फोर है, फिफ्थ टर्म फिफ्थ है, तब हम लिख सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, p इज नॉट इक्वल टू x, tp इक्वल टू x। या, परफेक्ट, गुड। तो ये चीज, यही चीज है आईटी के लिए, आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। यू डोंट नीड टू अपसेट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होती है, यही तो सीखने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, है ना।
तनिषा वेरी गुड वेरी गुड, या जीरो इज द करेक्ट आंसर। अबोली जीरो, यस परफेक्ट परफेक्ट। मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, जिसका लग रहा है कि ऐसे ही आपने किया जस्ट लेट मी नो कि ऐसे किया है, और अगर आपने कुछ अलग किया है तो भी मुझे बताइए, है ना, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई कि वो मेथड सही है गलत है। कभी कभी होता है कि यू नो रॉन्ग मेथड राइट आंसर, समटाइम्स इट हैपेंस एंड वी डू नॉट रियलाइज कि ये गलती भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्लानिंग यहाँ पे क्या है, तो देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, इसकी जो वैल्यू हमको निकालनी है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, p माइनस क्यू का वैल्यू निकाल लेता हूँ, q माइनस आर का। तो एक जस्ट देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड में कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए। फर्स्ट और सेकेंड ये है एक्स वाई, तो x माइनस वाई बराबर, ये ए कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, ये फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं तो ए बिकम कैंसिल, और इसमें से d कॉमन निकाल लेता हूं, अगर नहीं आए समझ में तो बता देना। तो p माइनस वन, यहाँ माइनस साइन आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस वन, ये बेचारा वन वन खत्म। तो यहां से देखो x माइनस वाई इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू। अब यहां से प्यार से यहाँ पे देखो p माइनस क्यू की वैल्यू है यहाँ पे, तो p माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बाई डी, ठीक है, x माइनस वाई बाई डी। आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ा मैं यहाँ पे आप लोग समझिए एक एक चीज को। फिर अपन क्या करेंगे, सेकेंड माइनस थर्ड कर लेंगे, सेकेंड माइनस थर्ड, लेट मी टेक डिफरेंट इंक। अब सेकेंड माइनस थर्ड क्यों करेंगे, देखो q माइनस जेड भी है ना कहीं, सॉरी यहाँ पे r है, r यहाँ पे गलती से हमने z लिखा है, क्वेश्चन में तो r है। तो सेकेंड माइनस थर्ड भी करोगे तो y माइनस जेड बराबर ए खत्म, d कॉमन लोगे, q माइनस वन माइनस आर प्लस वन, माइनस आर है ये q माइनस वन। आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, पैटर्न पता चल गया ना, तो q माइनस वन माइनस आर प्लस वन, वन वन खत्म। तो यहां से q माइनस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस जेड बाई डी। ये चीज सबको समझ में आ रहा है क्या, प्लीज बताइए, यहां तक जो मैंने किया है, ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। यस, बाकी लोग को समझ में आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स, ओके, स्वरूप, सानिका, रुद्राक्ष, श्री कृष्णा, जयवर्धन, ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो पी क्यू है तो एक्स वाई है, पी क्यू है तो एक्स वाई, बैरियर कंप्यूटर नहीं पुलिस को आई म्यूटेड समबडी, गलती से किसी ने अनम्यूट कर दिया था। तो सिमिलरली अब आप लोग खुद से बताओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड किया, सेकेंड माइनस थर्ड किया, थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, जेड माइनस सॉरी क्या आर माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना होनी चाहिए आर माइनस पी की वैल्यू, आप लोग बताइए। यस वेरी गुड, आर माइनस पी की वैल्यू क्या है, जेड माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे बाई डी।
क्यू आर था, तो वाई जेड, पी क्यू था तो एक्स वाई, तो आर और पी है तो जेड और एक्स हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ये। देन द वैल्यू ऑफ x into q minus r, y into r minus p plus z into p minus q. Going to the next page, x into q minus r plus y into r minus p plus y into r minus p plus z into p minus q plus z into p minus q. अब आप ही बताइए, देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q minus r? q minus r y minus z by d है, यहाँ पे रखो। ओ ऐसा आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r minus p? z minus x by d, z minus x by d, अतः काय। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p minus q? x minus y by d, x minus y by d। अच्छा, तो अब क्या बचा आप ही बताइए। d d d है, तो एक काम करते हैं, d कॉमन निकाल लेते हैं और फिर काटने की बारी आएगी। तो x से मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड। अब काटो काटो, मुझे तो बहुत मजा आता है कैंसिल करने में सच में। जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड, अभी बेचारा बच गया। जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो, और ये आया आपका आंसर। और आंसर में क्या था, डी ऑप्शन। सर मेरी डायरेक्ट या स्टेप आया है नहीं सब, हाँ क्या, लेकिन वैसे वर्दा अपन नहीं कर सकते हैं, है ना। आई होप कि वो कभी कभी आ जाता है, बट वैसे यहाँ पे कोई इंसिडेंस है, सो दैट विल नॉट ऑलवेज बी ट्रू। समझ में आया ना कि गलती क्या हो रही है, हाँ वो कभी कभी हो जाती है। तो पोजीशन कोई जरूरी नहीं ना कि जो फोर्थ टर्म है कोई जरूरी नहीं कि 4 के बराबर है। फिफ्थ टर्म कोई जरूरी नहीं कि 5 के बराबर है, इसीलिए वैसा अपन नहीं कर सकते हैं। अब बताइए ऐसे कितने लोगों ने सॉल्व किया था, अब बोलिए आपने ऐसे ही सॉल्व किया था या यू हैड सॉल्व विद डिफरेंट मेथड? यस सर, ऐसे ही सॉल्व किया था। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, रिधि ने भी सॉल्व ऐसे ही किया, ग्रेट। और आई थिंक तनिषा हैड आल्सो गिवन द आंसर्स ना। तनिषा आपने भी ऐसे ही किया था या कुछ अलग किया था? ओके फाइन। चलिए जिनसे सॉल्व नहीं हुआ था इसको लिख लीजिए, है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कोई भी इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम अगले क्वेश्चन पे थोड़ा जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। श्री कृष्णा, समझ में आ रहा है आपको? आया ये क्वेश्चन? रुद्राक्ष समझ में आ रहा है? ओके। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। रेडी हैं आप लोग? और अगर कोई लिख रहा है तो मुझे रोक सकता है कि सर यू कैन वेट फॉर 2 मिनट्स, आई एम राइटिंग। एक्चुअली मैं हमेशा सजेस्ट ऐसे करूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को आप समझ लें तो कि जस्ट राइट डाउन द हिंट, और फिर घर पे खुद से उसी क्वेश्चन को आप कीजिए, ताकि पता चले कि कितना समझ में आया है। नहीं तो जब हम पूरा जब कॉपी कर लेते हैं तो होता क्या है कि हम फिर दोबारा उसको सॉल्व नहीं करते। तो द बेस्ट वे यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड यू कैन जस्ट, ताकि इसी बहाने आप घर पे दोबारा सॉल्व करोगे वो क्वेश्चंस को। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता हूं क्या? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ b plus c minus a by a, comma c plus a minus b by b, और फिर a plus b minus c by c are in AP. If b plus c minus a by a, c plus a minus b by b और a plus b minus c by c ये AP में है, then prove that, प्रूव मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लॉजिक देना है प्रॉपर्टी से, है ना, कि कैसे होगा। देन प्रूव दैट 1 by a, 1 by b, 1 by c are also in AP। आपको मुझे लॉजिक एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, अगर होता है तो बताइए। ऐसा नहीं है प्रूव वाला है तो बहुत ज्यादा 2 पेज का ये है, ये 2-3 लाइन का लॉजिक है। ये एपी में है तो ये भी एपी में होगा, ये भी एपी में होगा, लाइक दिस। अगर ये एपी में होगा तो ये एपी में है, कैसे होगा ये बताना है।
ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, 2-3 लाइन का सॉल्यूशन है लिखी हुई, यू नो, आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है। क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ? मैं सॉल्व करूँ या आपको हिंट चाहिए? आप बताओ। इफ यू वांट मी टू गिव हिंट, कि हिंट दो और थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर ठीक है। हिंट ये है, मैंने एक प्रॉपर्टीज लिखवाया है, या हिंट ये है कि एक प्रॉपर्टी आज लिखवाया ना, कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी is added, subtracted, multiplied or divided by a non-zero constant number, then the resulting sequence is an AP. वही कंसेप्ट यहाँ पे, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए, आपको सोचना है कि इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एपी में आ जाएगा। T1 T2 then we can take, अच्छा, T1 को A, T2 को B और T3 को C। अब वरदा वैसे करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आई थिंक। आप इसी को सोचो ना, यही T1 है, ये जो है ना पूरा जो दिया है, इसी को T1 T2 T3 समझिए। और बस आपको करना क्या है कि इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है कि इतना आ जाएगा। तो 2-3 बार कभी हो सकता है, कभी ऐड करना पड़े, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़े, देन यू आर गेटिंग दिस। कुछ इस तरीके से सोचना है, या चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आपका आ जाता है तो बताइएगा आंसर, ठीक है। देखो, मेरे दिमाग में थोड़ा सोचना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में, बी प्लस सी माइनस ए बाई ए है, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी है, और ए प्लस बी माइनस सी बाई सी है। ये एपी में है, क्वेश्चन में ही दिया है। अगर मैं कोशिश करूं, अगर मैं इसमें 2 से 2 ऐड कर दूं, थोड़ा देर के लिए देखो, अगर मैं हर एक टर्म्स में 2 ऐड कर देता हूं,
क्या ये भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, क्या ये भी एपी में होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर, नो? दो दो ऐड किया है, कौन से नंबर है, नॉन जीरो है, ये भी एपी में होना चाहिए, हाँ या ना? या सो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2a हो जाएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बाई ए आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई बी, a प्लस बी प्लस सी बाई सी, तो ये भी एपी में होगा। अब एक स्टेप बचा है, अब क्या करोगे कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आ जाएगा। बताइए। टेक ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, कॉमन लिख, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तो एलिमिनेट नहीं होगा ना। हम क्या करेंगे, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी खत्म हो जाएगा, ये जो ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी जो दिख रहा है वो ऐसा दिखनी चाहिए, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। जैसे ऊपर में +2 ऐड किया, इसमें क्या करेंगे कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आ जाएगा। अब मैंने इतना हिंट दे दिया। सर टर्म 1 माइनस टर्म 2। नहीं, टर्म 1 माइनस टर्म 2 नहीं करेंगे, वो फिर b माइनस ए बाई ए भी आएगा, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी नहीं आएगा। देखो वैसे ही कुछ तो करना है, जैसे उसमें +2 ऐड किया है, इसमें क्या करेंगे, आप अपने गोल पे ध्यान दो, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी लाना है, तो क्या करना चाहिए, मैंने प्रॉपर्टीज में लिखाया था, इफ each term of an AP is added, subtracted, multiplied or divided by a non-zero constant number, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आ जाएगा, और हमारा सीक्वेंस एपी भी रहेगा और वो रिजल्ट भी आ जाएगा। सोचो, बहुत भी क्लोज तक आंसर मैंने बोला है। काश ऐसे सोचते ना कि काश ए प्लस बी प्लस सी नहीं होता, ए प्लस बी प्लस सी नहीं होता, ए प्लस बी प्लस सी थर्ड में नहीं होता, तो वो ऐसे दिखता 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो ए प्लस बी प्लस सी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, किससे? अरे कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देंगे तीनों में। मैंने प्रॉपर्टी लिखा था ना कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट नंबर, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, तो ए बी सी से हम तीनों में डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, और प्रॉपर्टी होता है कि वो एपी ही रहता है, इसी तरीके से 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी एपी रहेगा, प्रूफ हो गया। यही तो था, आप लोग क्या क्या सोच रहे थे। Divide each term, divide each term by a plus b plus c, then we get, what do we get? देखो ना, डिवाइड करोगे a plus b plus c से, तो a plus b plus c खत्म हो जाएगा, तो 1 by a 1 by b 1 by c आ जाएगा, जो कि ये AP में ही होगा, और ये था इसका प्रूफ। कितने लोगों को समझ में आ गया? आसान था लेकिन इंटरेस्टिंग था। सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो। ओके ओके ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक कितने, ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। मैंने क्या बोला था, ये प्रॉपर्टीज दिखाया था ना, इफ
each term of an AP is added, multiplied, added, subtracted, multiplied, divided by a non-zero constant number, then the resulting sequence is also will also be an AP. आपको एग्जांपल भी दिया था 2 4 6 8 10, तो +1 किया तो वो बन जा रहा था 3 5 7, इस तरीके से AP ही रहता है। माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो भी AP रहता है, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो भी AP रहता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मुझे ये लाना था। तो देखो अगर ये ऑलरेडी AP में है तो मैंने +2 ऐड कर दिया तीनों टर्म्स में, +2 +2 +2, तो AP की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये AP में ही रहेगा, 2 ऐड कर दिया। अब देखो ये सिंप्लीफाई किया, 2 into a 2a हो जाएगा, 2a minus a plus b plus c by d, 2b इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a plus b plus c by d, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a plus b plus c by c। तो क्या a भी AP में होना चाहिए, बस इसी को तो सिंप्लीफाई किया है। अब इतना करने के बाद में इसको मैं मिटा देता हूं, आपको फिर से समझाता हूं। हमने ये भी तो लिखा था ना, अगर मैं a plus b plus c7 में तीनों टर्म्स में डिवाइड कर देता हूं तो सीक्वेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, AP से GP में तो नहीं होगा वो, है ना। तो आप क्या कीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया था कि डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म बाय a plus b plus c, और a plus b plus c से डिवाइड करोगे, मैं करके दिखाता हूँ डिवाइड। ये लो नेक्स्ट पेज पे, ये प्लस डिवाइड ही करना है ना, तो a plus b plus c by a है। जब आप डिवाइड करोगे तो मतलब, चलो ऐसे लिखता हूँ आपको फीलिंग आए, फील आप कर पाओ किस इसमें डिवाइड कर रहे हैं। फिर सॉरी, a plus b plus c by b को मैं a plus b plus c से डिवाइड कर रहा हूँ, और a plus b plus c by c को डिवाइड कर रहा हूँ a plus b plus c से, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ना, जब आप डिवाइड करते हो तो a plus b plus c by a, ये मल्टीप्लाई नीचे आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, अपने आप से आप लोगों को बातचीत करना चाहिए मैथ सॉल्व करते समय। बाई बी, ये भी नीचे आ जाएगा। ओके, a plus b plus c बाई c इंटू 1 बाई a plus b plus c। फिर मजा आएगा, काटने में मजा आएगा, मैं बहाना खोजता हूँ काटने के लिए। ये फिनिश 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 फिनिश, मेरे पास क्या आ गया, 1 by a, 1 by b, 1 by c। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ AP, किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो AP ही रहता है। तो कांस्टेंट नंबर क्या, a plus b plus c तीनों में से डिवाइड किया है, तो ये भी AP में ही होना चाहिए। और ये था प्रूफ्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? जयवर्धन समझ में आया अभी? ओके वरदा, वेरी गुड। जयवर्धन क्लियर है? गुड गुड गुड। बिल्कुल आप लोग बताइए, जहां भी नहीं है समझ में, डू नॉट हेजिटेट। आप 10 बार भी बोलोगे मैं समझाऊंगा आपको, आप खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा। आई मीन अगर समझ में आएगा तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर चलिए इसको लिख लीजिए, फिर सिमिलर तरीके का और एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व कीजिए। पीयूष आप लेट हो गए आज ज्वाइन होने में। सर वो नेटवर्क इशू था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। इसको लिख लें और फिर सिमिलर प्रॉब्लम और एक में देने वाला हूँ, और आज से होमवर्क ग्रुप पे मैं देते जाऊंगा अच्छी खासा 7-8 क्वेश्चन हर बार, कभी कभी ज्यादा भी रहेंगे।
प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और वही चीज जो अगर डाउट्स होता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, हो गया। शुड आई गो टू द नेक्स्ट पेज? ये तो इजी था ना, जैसे आपको लिखना है। एक सिमिलर तरीके का प्रॉब्लम एक और, सिमिलर तरीके का प्रॉब्लम एक और है ना, दे रहा हूं। देखो, इफ A, B, C are positive real numbers, are positive, if A, B, C are positive real numbers, form an AP, form an AP. Form an AP. Then prove that A plus 1 by BC, comma B plus 1 by AC, comma C plus 1 by AB are also in AP. Are also. अब बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं सर, आजकल तो एमसीक्यू का जमाना है, प्रूव रेट कहाँ पूछा जाएगा? लेकिन वो पता है कैसे पूछते हैं? इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर्म एन AP, then this are also in first option number AP, GP, HP. तो फिर वो देखना पड़ता है। बताइए, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर्म एन AP, then prove that A plus 1 by BC, B plus 1 by C, C plus 1 by AB are also in AP. मतलब ABC AP में तो प्रूफ करना है कि सारे जो टर्म्स होंगे A plus 1 by BC, B plus 1 by AC, C plus 1 by AB, ये भी सारे AP में ही होंगे, ऐसा बताना, प्रूफ करना।
तो क्या होगा जयवर्धन, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो फिर क्या होगा? ओके, नहीं, सेकेंड वाला जो अभी आपने भेजा है वो सही है, ऊपर वाला मुझे नहीं लग रहा है कि सही है। हम्म, बाकी ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला मुझे डाउट हो रहा है, रेस्ट चीज होगी। डिवाइड वाला जयवर्धन आपने सही पकड़ा है बिल्कुल। एक हिंट देना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी दो डिफरेंट एपी है, दो एपी का जो सम होता है वो भी एपी ही रहता है, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी नहीं है, बट मोस्टली ऐसे होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये एपी है, और एक दूसरा एपी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, और ऐड करोगे ये भी एपी में है, तो इसको ऐड करने के बाद में जो सीक्वेंस आएगा ना वो भी एपी में ही रहेगा। आप देख ले, 2 1 3 4 2 6, 6 और 3 9, 12 15, तो ये भी एपी में ही है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे है कि द सम ऑफ टू एपीज विल आल्सो बी एन एपी। चलिए मैं सॉल्व करूं क्या? शुड आई सॉल्व? बिल्कुल, एंथुसियाज्म को मेंटेन रखना है, एक एक चीज समझने की कोशिश करनी है। ओके ओके, ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ।
जब आप थक जाना तो मुझे बता देना कि सर सॉल्व कीजिए, तो मैं सॉल्व कर दूँ। ये सब क्वेश्चन करने से नहीं अलग ही लगते हैं, वाह कुछ अलग ही सोचने को मिल रहा है। क्या मैं सॉल्व करूं? बताइए। आपको पता है ये भी 3 लाइन का जस्ट सॉल्यूशन है। ओके, चलो अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज हिंट होगा इक्वल है ना, तब तक मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई रियलाइज द डिनोमिनेटर एंड प्रूविंग दैट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। आई इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा नहीं, डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं यहाँ पे करना है कुछ, है ना, बट गुड, आई विल अप्रिशिएट फॉर ऑल टू यू ऑल for your kind effort और all of you trying to solve। यही चीज मेंटेन रखना है हमको, क्वेश्चन से लड़ने आना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, all of us we must be knowing how to fight with the questions। क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं होना एक अलग, दैट इज द डिफरेंट वन, बट हमको क्वेश्चन से हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए अब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो आप बोलोगे अरे यार ऐसा हम क्यों नहीं सोच पाए, राइट। सो आप बताइए, क्वेश्चन में है कहने से कि ए बी सी जो है एपी में है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, हाँ या ना, ठीक है। हाँ सर। या ए बी सी एपी में है। अब बताइए, मैंने ये भी चीज तो बताया था प्रॉपर्टीज में, अगर आप बताओ कि तीनों टर्म्स को मैं ए बी सी से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या ये भी एपी में होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एबीसी नॉन जीरो है और एबीसी कांस्टेंट हो गया, तो तीनों में मैं एबीसी से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या जो ये रिजल्टेंट होगा ये भी एपी में होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। यस। तो ये देखो, ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म। इसी को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 1/BC। यहाँ पे बी कैंसिल होगा, मैंने ए को कैंसिल किया है यहाँ पे, या सो बी कैंसिल, यहाँ पे 1/AC 1/AB। क्या ये भी एपी में होगा? इसी से उठ कर आया है, रिड्यूस किया है। ओ, इसको मान लो स्टेटमेंट ए, इसको मान लो स्टेटमेंट बी, ये दोनों एपी में है और आपको दिख रहा है a + 1/BC, b + 1/AC, c + 1/AP, यही तो प्रूव करना है कि एपी में है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी दो एपी को अगर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, बताइए। मैंने एक एग्जांपल दिया, एपी ही होगा, सिंपल। जैसे 1 2 3 ये भी तो एपी में है, और 2 4 6 8 ये भी तो एपी में है। इसको जोड़कर देखो, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 8 और 4 12, 10 और 5 15, तो क्या ये एपी में नहीं है? सिंपल लॉजिक, द सेम लॉजिक वी हैव टू put it here also, from a statement both are in AP, so from a statement A and B,
फ्रॉम ए एंड बी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो a प्लस 1/bc, b प्लस 1/ac और c प्लस 1/ab, ये भी AP में होगा। बताइए आसान था कि नहीं? कौन सा रॉकेट साइंस था बताइए आप लोग? वाज इट नॉट इजी? बस क्लिक होना था। हम लोग कभी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। ओके, लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड। प्लीज बताइए कितने लोगों को समझ में आया? ओके, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, समझ में आया तो। द वे यू आर कंफर्टेबल, जस्ट लेट मी नो, मुझे जानना है कि कितने लोगों को समझ में आया। ओके, ठीक है। I didn't know that we could add terms individually. अच्छा, बट मैंने बताया था ना, कर सकते हो आप, जैसा जरूरत है ना वैसा कर सकते हो। हम दो एक्चुअली दोनों एपी की एडिशन ही तो था, a प्लस 1/bc, b प्लस 1/ac, c प्लस 1/ab। यू कैन ऐड, और वो एपी में ही होता है। या गुड। और बाकी लोगों को समझ में आया? अब बोली समझ में आया? जयवर्धन, पीयूष, दीदी, रुद्राक्ष, सानिका, श्री कृष्णा, तनिषा, वरदा। समझ में आया सर। ओके, गुड, थैंक यू। इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड? ओके, इसको लिख लीजिए, इसको हो ही गया होगा, है ना? अब एक प्रॉब्लम और प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं वो कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। जेई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और जेई थोड़ा सा छोटे छोटे कंसेप्ट भूल लिया और हम लोग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अगर कंसेप्ट एक बार समझ कर रखो तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, डन। चलिए, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो होमवर्क में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उस पर समय दीजिएगा, जितना 1.5 घंटा 2 घंटा जितना पॉसिबल है, जितना समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे आप। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द find the sum of find the sum of find the sum of first 24 terms, 24 terms of the AP. Find the sum of first 24 terms of the AP, A1, A2, A3, dot, dot, dot. If it is known that if it is known that A1 plus A5 plus A10, A15, A20, A25, sorry, not 25, 24.
equal to 225. Find the sum of first 24 terms of the AP A1, A2, A3. If it is known that A1 plus A5, A10, A15, A20, A24 की जो वैल्यू है वो 225 है, तो बताइए कि S24 क्या होगा। अगर यहाँ पे हिंट चाहिए तो आप लोग बता देना, ठीक है। If anybody wants hint, ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। जस्ट मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक चीज बता रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग कैच कर पा रहे हैं। और रुद्राक्ष यार थोड़ा सा गलत हो गया, आपका सही है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है मुझे लग रहा है, जस्ट एक बार चेक कीजिए। ये क्वेश्चन इसके बेसिस पे, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको प्रॉपर्टीज, उसकी जरूरत नहीं है वरदा, आई थिंक उसकी कोई जरूरत नहीं है। यस रिधि, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये जो है ना इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। 2 4 सॉल्व आपको करना है, मैं बता नहीं रहा हूँ। देखो 10 plus 2 12, 4 plus 8 12। मैंने प्रॉपर्टीज भी बताया था कि द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट। यस रुद्राक्ष सही है, बहुत ही बढ़िया, गुड गुड गुड। बताइए बाकी स्टूडेंट्स। सोचिए सोचिए बताइए।
क्या मैं सॉल्व करूं? यस अबोली, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। गुड गुड, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ग्रेट। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ धीरे धीरे। स्टार्ट करूँ सॉल्व करना, बताइए, और मैं वेट करूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अगर किसी को लग रहा है कि आंसर आ जाएगा, थोड़ा मैं वेट करूँ तो आई कैन वेट। ठीक है, और जरा ध्यान देना, मैंने प्रॉपर्टीज बताया था ना कि इन एन एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे मैंने लिखा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। 2 + 12 14, 4 + 10 14, 6 + 8 14। ये प्रॉपर्टीज ही होती है सर। मुझे अगर S24 निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू a + n। लास्ट टर्म मतलब क्या? 24th टर्म होगा, और फर्स्ट टर्म मतलब a1 होगा। अब a1 + a24 की अगर वैल्यू पता चल गई तो यहाँ पे हम उठाकर रख देंगे, तो a1 + a24 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सा चीज दे रखा है, a1 + a5 + a10 + a15 a20 a24 = 225। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सारे a1 a5 10 15 a20 a24 ये तो AP के ही टर्म्स है ना। तो क्या आप बताइए, यहाँ पे a1 + a24 25 होता है, तो क्या a1 + a24 + a5 + a20 + a10 + a15 225, क्या क्या ये आपस में तीनों बराबर नहीं है? इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता a1 + a24 = a5 + a20 = a10 + a15? कैन वी से लाइक दिस? हाँ या ना, बताइए, क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते? हाँ या ना? 2 + 12 14, वैसे ही ये तो AP के ही टर्म्स है, तो a1 + a24 25 हो रहा है। पोजीशन काउंट करो तो 5 + 20 25 हो रहा है, 10 + 15 25 हो रहा है। तो कैन वी नॉट से लाइक दिस, ये तीनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? बोलो बोलो बोलो। यस, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? मुझे जिन्होंने सॉल्व कर लिया तब तो कोई बात ही नहीं है। आई एम आस्किंग ईच वन ऑफ यू, कैन वी से लाइक दिस? चलो मैं भी बैठ जाता हूँ सामने। और जिनको नहीं आ रहा है समझ में, बताइए कि नहीं आ रहा है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। यस सर, जबरदस्त, यस सर मतलब आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? रिधि समझ में आ रहा है? रिधि, वेरी गुड। श्री कृष्णा समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सानिका समझ में आ रहा है? ओके। पीयूष आपको समझ में आ रहा है? पीयूष, ओके। बाकी लोगों ने तो आंसर्स दिया है, वेरी गुड।
हाँ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, मैं 10 बार भी बोलूंगा, टेंशन आप बस बताकर देखो मैंने क्या बोला। यहां तक तो सबको समझ में आ गया हो, जस्ट n/2 * a + l वाली फॉर्मूला लिखा है। और मैंने ये बोला कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता चल जाए a1 + a24 की वैल्यू, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट a1 + a24 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि जैसे ये एक अगर एपी है 2 4 6 8 10 12, अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है आपकी आंखों के सामने देखो, 2 + 12 14, 4 + 10 4 + 10 कितना हुआ 14, 6 + 8 14, ये फर्स्ट टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म 6 टर्म हो रहा है, फिर सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म 6 हो रहा है, फिर थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म 6 हो रहा है, आपस में इक्वल होगा ना। वैसे ही ये जो एक्सप्रेशन दिया है देखो, a1 + 24 1 + 24 25th, तो कि a1 + a24 की वैल्यू, फिर 5 और 2 20 25, फिर 10 + 15 25, क्या ये आपस में तीनों बराबर नहीं होगा या होगा? होगा, नक्की होनार, राइट। ये जो तीनों है वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। कैसे? तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, a1 + a24 इक्वल टू a5 + a20 इक्वल टू a10 + a15। ओ, अब ये इक्वल हो तो ऐसा क्यों किया? तो कॉल करो, कॉल करो, कहाँ पे कॉल करना है? माइंड के पास कॉल करना है। अच्छा, क्यों इक्वल किया? क्योंकि a1 + a24 की वैल्यू अपने को चाहिए, और ये जब आपस में तीनों इक्वल हो गया तो इट्स लाइक x + x + x, ये आपस में तीनों इक्वल है यहाँ पे, तो वी कैन राइट x + x + x क्या 3x, तो 3x म्हणजे काय, मैं a1 + a24 की जरूरत है तो मैं ये लिख लेता हूँ इक्वल टू 2 2 5, तो यहां से मिला a1 + a24 इक्वल टू 2 2 5/3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब S24 की जगह आप रख लीजिए, तो S24 जो आ जाएगा 24/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 + a24? 75, 12 × 75 जो कि आता है 900 आंसर। आई होप कि अलग सभी को समझ में आया होगा। इसको लिख ले, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में? हाँ, बस बताइए जहां पे दिक्कत हो, इसको लिख लीजिए। समझाना मेरा काम है ना? जहां भी दिक्कत हो आप बस बताना। अभी तो ये एपी है, नेक्स्ट क्लास में हम जीपी भी करेंगे, इसके डाउट्स जो भी होगा क्लियर करेंगे हम। यस, could you repeat the last step sir? या मैंने क्या बोला देखो, यहां तक समझ में आया क्या? आई टोल्ड कि ये जो तीनों है ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? तो ये प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि यहाँ पे सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। जैसे 2 + 12 14, 4 + 10 14, 6 + 8 जो है 14 है ना? तो हमने क्या सोचा कि अच्छा फर्स्ट a24 25th होता है ऐसे समझने के लिए, फिर a5 और a20 और a10 और a15 सम 2 to 5 है, तो ये तीनों जो टर्म्स हुए ये आपस में इक्वल हुए।
और जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो कैलकुलेशन के लिए, इजी करने के लिए, इसको मान लो x जैसे होता है ना, अगर x प्लस x तो 3x लिख सकते हैं, और तीनों आपस में इक्वल है तो मैं इसको a1 प्लस a24, ये भी इसके इक्वल है, तो a1 प्लस a24, ये भी a1 प्लस a24 तीन बार है, तो आई कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a24 इक्वल टू 2 to 5. सो a1 प्लस a24 कितना हो गया, 2 to 5 by 3 75. अब a1 प्लस a24 की वैल्यू कितनी है, 75. अब मुझे S24 निकालना था ना, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, तो इसमें a1 प्लस a24 की जगह पे 75 कर दिया, 24 by 2 into 75, क्योंकि a1 प्लस a24 की वैल्यू 75 है, सिंपलीफाई किया 900 आया. तनिषा समझ में आया आपको, यू अंडरस्टूड? ओके ओके फाइन, ठीक है, इसको लिख लें आप लोग, इसको लिख लीजिए. एडिट विद डिफरेंट मेथड्स, अच्छा ए, अरे हाँ ये भी सही है दीदी, बिल्कुल सही है. a5p plus 4d 9d, I add them entire, I added them in equation k. Perfect perfect, that is also true, बिल्कुल सही है दीदी, करेक्ट, वेरी गुड. सो अलग अलग तरीकाएं हो सकती हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए. या वो जगह आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ. एक एपी में अरिथमेटिक मीन है, वो छोटा सा एक डेफिनेशन है, उसके बारे में भी है, बट वो भी मैं बता देता हूँ, व्हाटएवर वी हैव टाइम. हो गया क्या, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर. ठीक है, लिखिए, छोटा सा कंसेप्ट है, अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन AM
ऑफ टू टर्म्स ए एंड बी। मैं बताता हूँ ये होता क्या है। ऑफ टू टर्म्स ए एंड बी, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स ए एंड बी। तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? मीन मतलब आपको एवरेज पता होगा। पहले ये लिखवा देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ ए, कैपिटल ए कॉमा बी आर इन ए पी, आर इन ए पी, देन A is called arithmetic mean when A is called arithmetic mean of numbers A and B, arithmetic mean of numbers A and B। ठीक है। A, if A comma A comma B, जैसे बताया था ना, अगर A B C A P में है तो if A comma A comma B, जो बीच वाला टर्म्स होता है वो अरिथमेटिक मीन बोलते हैं A और B का। और वो आता कैसे है? तो अगर AP में है, बड़ा सिंपल सा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। अगर ए बी अगर ये AP में है तो आपको पता है कॉमन डिफरेंसेस जो होगा वो इक्वल होगा। तो A प्लस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? A प्लस बी, और ये हो जाएगा 2A इक्वल टू A प्लस बी, और यहां से A आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा A प्लस बी बाई, तो सिंपल। तो अगर बीच वाला जो टर्म्स होता है बहुत सारे अरिथमेटिक मीन होते हैं, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू में हम लोग देखेंगे वहां पे। तो ये A इक्वल टू A प्लस बी बाई 2, ये जो होता है कैपिटल A जो है इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, और फॉर्मूला होता है A प्लस बी बाई 2, सिंपल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। एक एवरेज की तरह हो गया है ना। इनफैक्ट बहुत सारे, अगर कोई एपी है मैं समझा दूं, जैसे अगर एग्जांपल दिया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो 2 और 10 के बीच में ये जो भी है ना, ये सारे अरिथमेटिक मीन है। 4 है, 6 है, 8 है, ये अरिथमेटिक मीन है, क्योंकि 6 प्लस 2 का हाफ अगर ऐड करोगे तो 4 आता है, 6 और 10 का एवरेज लोगे तो 8 आएगा। तो इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग बातचीत करेंगे कुछ क्वेश्चन के थ्रू नेक्स्ट क्लास में, फिर जीपी चालू करेंगे हम। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। प्लीज नोट इट डाउन एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। सर बट व्हाट इफ द एपी इज इनफाइनाइट? हाँ देखो, अगर एपी इनफाइनाइट होगा तो वहां पे कुछ बहुत ज्यादा उसके लिए वो वैलिड नहीं है। इनफाइनाइट तक वो एक्चुअली कंबाइंड करके पूछते हैं। ठीक है ना, सिर्फ एपी पे इनफाइनाइट नहीं होता, वो जीपी में है, हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट तक है। राइट, कुछ तो टर्म्स रहेगा, कुछ तो टर्म्स रहेगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट एपी में जनरली पूछे नहीं जाते या हाँ, तो उसमें है, हम लोग वो सारे देखेंगे, बट जनरली एपी में इनफाइनाइट तक के नहीं पूछे जाते हैं। सर कैन यू गिव वन मोर एग्जांपल? ओके, हम इस पे अरिथमेटिक मीन पे एक एग्जांपल कर सकते हैं क्या, अगर सब कोई एग्री है तो? इफ ऑल ऑफ यू आर एग्री, सो कैन वी डू क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक मीन? एक सिंपल सा प्रॉब्लम फिर हम एंड करेंगे। Yeah, I'll give you, do not worry.
इस पे एक फॉर्मूला ही है, इस पे एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस, इस पे और एक कंसेप्ट मुझे बताना पड़ेगा, तब इस पे हम लोग क्वेश्चंस कुछ कर पाएंगे। मैं होमवर्क भी कुछ ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, चलेगा ना? इस पे क्वेश्चंस करने के लिए और एक मुझे कंसेप्ट बताना है, ठीक है? तो हम इस पे और क्वेश्चंस कर पाएंगे। अरिथमेटिक मीन पे जो जेई लेवल्स का जो क्वेश्चन होता है, इसमें कोई एक कंसेप्ट है कि ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जाए तो क्या होगा, तो उसका कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना? इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं दिया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा आपको पूछा जाएगा कि ऐसे है, जैसे सिंपल एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा 2 है, x है और 6 है। अगर एपी में है तो x जो है अरिथमेटिक मीन है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि a प्लस बी बाई 2 होता है फॉर्मूले पे 2। ये तो जस्ट समझाने के लिए, बट इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कुछ थोड़ा टेक्निकली मतलब उसको बनाकर अच्छे क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे वो, क्योंकि थोड़ा एक डेरिवेशन टाइप है ना? मैं डायरेक्ट कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि ये रट्टा मार लो, आई एम गोइंग टू शो यू द डेरिवेशंस कि कहाँ कैसे आता है, फिर उस पे हम अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है दीदी? क्लियर ना? या हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में इस पे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज, होमवर्क आपको ग्रुप पे चला जाएगा मैसेज, मैं एक्सी बुक से हो सकता है कि मैं फोटो खींचकर आपको भेजूं, और प्लीज वो सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है? और जो भी डाउट्स होगा वो नेक्स्ट क्लास, रियली दोज क्वेश्चंस आर वेरी गुड, ठीक है? और जो डाउट्स होगा हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे एंड करेंगे। उसके पहले किसी को अगर कुछ डाउट्स है इस कंसेप्ट में या आज तक जो भी हमने पढ़ाया है अभी तक, पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई डाउट नहीं है तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन। कुछ अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। या मोस्ट वेलकम, बाय 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 टू एवरीवन। या या 1 minute पीयूष।